Now next section is let's discuss. Read the statements given below and explain each statement in your words. ये statements दिए गए हैं जो यहाँ स्टोरी से लिए गए हैं अरुणिमा सिन्हा की, और हमें इन statements को explain करना है. So the first statement is अरुणिमा सिन्हा is considered a beacon of hope and resilience. अरुणिमा सिन्हा के बारे में कहा गया है कि वो एक hope है सबके लिए और एक resilience का source है. So Arunima Sinha is an inspiration for them who face challenges in life and think of giving up. Arunima Sinha उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है जिनके सामने कुछ चैलेंजेस हैं और वो उन चैलेंजेस से हार मान लेते हैं. Her story gives hope and strength to everybody in difficult times. उनकी स्टोरी जो उन्होंने एवरेस्ट को कॉन्कर किया, उनकी ये स्टोरी हर किसी को एक होप देती है कि लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, और स्ट्रेंथ देती है कि आपके सामने जो भी डिफ़िकल्टी है, चाहे वो डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो किसी भी तरह की, तो भी आप उसको ओवरकम कर सकते हो. नाउ सेकेंड इज अरुणिमा डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट डिस्पाइट लूजिंग हर लेग. इसको एक्सप्लेन करना है. तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि हालांकि अरुणिमा सिन्हा अपना एक पैर खो चुकी थी, एक एम्प्यूटी थी, बट उसके बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया. तो उनकी जर्नी क्या थी? अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन ट्रेन एक्सीडेंट. शी वॉज फेसिंग फिजिकल एंड मेंटल challenges but decided to overcome this situation in a way that no Indian woman has ever done. अरुणिमा सिन्हा जो कि इस दौरान एक बहुत ही फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से जूझ रही थी, उन्होंने तभी डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करूंगी, जबकि ऐसा पहले किसी एम्प्यूटी इंडियन वुमेन ने नहीं किया था. शी डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. Third is Bachendri Pal's guidance was crucial in Arunima's journey to the summit of Mount Everest. Bachendri Pal की guidance अरुणिमा के लिए बहुत ही crucial थी. उनके उस guidance ने अरुणिमा को बहुत inspire किया, बहुत motivate किया. तो इसको किस तरह से explain करोगे? अरुणिमा decided to climb Mount Everest despite her physical challenges. अरुणिमा के सामने फिजिकल चैलेंज था, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने का सोचा. शी थॉट ऑफ बचेंद्री पाल एज हर आइडल, एज बचेंद्री पाल बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. उन्होंने उस टाइम बचेंद्री पाल से मिलने का सोचा क्योंकि वो बचेंद्री पाल को अपना आदर्श मानती थी, क्योंकि वो पहली इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी. Bachendri Pal was well aware of the challenges that Arunima would face in her journey to the top of the world. बचेंद्री पाल को अच्छी तरह से पता था कि अरुणिमा के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे उनके इस माउंट एवरेस्ट की जर्नी में. एंड हर वर्ड्स गिव कॉन्फिडेंस टू अरुणिमा. और बचेंद्री पाल के वर्ड्स ने अरुणिमा को मोटिवेट किया, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया. नंबर 4 इज Arunima's achievements go beyond just physical endurance. अरुणिमा के अचीवमेंट उनके फिजिकल एंड्योरेंस से कहीं ज़्यादा हैं, उनके फिजिकल अचीवमेंट से कहीं बहुत ज़्यादा हैं. अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट एम्प्यूटी इंडियन वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट. अरुणिमा सिन्हा पहली एम्प्यूटी इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है. शी नॉट ओनली कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट, उन्होंने केवल माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर नहीं किया, बट शी कॉन्कर्ड हाईएस्ट पीक फ्रॉम ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स. उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स को कॉन्कर किया है. दिस इज ओनली अचीव्ड बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, और ऐसा दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों ने ही किया है. शी हैड मेजर फिजिकल चैलेंजेस एंड मोर मेंटल चैलेंजेस बीइंग एन एम्प्यूटी. एक एम्प्यूटी होने के नाते एक लिम्ब नहीं है उनका, और उसके बावजूद उन्होंने एक इतने बड़े फिजिकल चैलेंज को और उससे भी ज़्यादा जो मेंटल चैलेंज था ये ओवरकम करना कि एक लिम्ब नहीं और उसके बावजूद मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी, उन्होंने उसे ओवरकम किया. She overcame all the physical as well as mental challenges, so her achievement is beyond just physical endurance. क्योंकि उन्होंने जो फिजिकल चैलेंजेस थे, उनके जो लिमिटेशन थे, उनको तो ओवरकम किया ही, साथ ही जो उनके सामने मेंटल चैलेंजेस थे वो भी उन्होंने कॉन्कर किए. तो इसीलिए उनकी ये जर्नी, उनका ये अचीवमेंट फिजिकल एंड्योरेंस से कहीं बहुत ज़्यादा है. Number 5 is Arunima's autobiography inspires readers around the world. अरुणिमा की ऑटोबायोग्राफी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है. अरुणिमा's autobiography Born Again on the Mountain, a story of losing everything and finding it back. अरुणिमा की ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है is an inspiration to not only the mountain climbers or people with limited physical strength, but it is an inspiration to everybody facing any kind of difficulty.
अरुणिमा की ये स्टोरी केवल माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए या केवल उन लोगों के लिए जिनके सामने कुछ फिजिकल लिमिटेशन है उनके लिए इंस्पिरेशनल नहीं है, बल्कि हर एक के लिए इंस्पिरेशनल है जो भी अपने लाइफ में किसी डिफिकल्ट टाइम से या किसी चैलेंज से गुजर रहा है. शी हैज़ प्रूवन दैट फिजिकल लिमिटेशन एग्जिस्ट्स ओनली फॉर देम हु डोंट ट्राई इनफ. उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि फिजिकल लिमिटेशन, किसी भी तरह की लिमिटेशन, केवल उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है जो बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करते, जो उतनी मेहनत नहीं करते. नेक्स्ट इज लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये क्वेश्चंस हमको आंसर करने हैं आफ्टर रीडिंग दिस एक्सर्प्ट. बचेंद्री पाल इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन अरुणिमा. बचेंद्री पाल ने अरुणिमा को काफ़ी विश्वास दिलाया. एंड सेड, और कहा, माई चाइल्ड, यू डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन दीज सिचुएशंस विद अ प्रोस्थेटिक लैग. यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू. द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर. कि तुमने अपने अंदर के एवरेस्ट को तो ऑलरेडी विन कर लिया है, क्योंकि तुम एक प्रोस्थेटिक लैग के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सोच रही हो, तो तुम अपने अंदर के एवरेस्ट को ऑलरेडी कॉन्कर कर चुकी हो. अब ये दुनिया को बाद में पता चलेगा कि तुम किन चैलेंजेस से होकर के आई हो और तुमने क्या अचीव किया है. On 21st May 2013, after 52 exhausting days, Arunima Sinha reached the summit of Mount Everest. 52 exhausting पूरी तरह थक कर 21st May 2013 को अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची. स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशंस. उनके अंदर इमोशंस का एक सैलाब आया, जिसमें प्राइड, रिलीफ एंड एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट. उसमें उनको खुद पर थोड़ा गर्व हुआ, उनको एक संतोष मिला और उन्हें लगा कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ पा लिया है. नाउ फर्स्ट एक्टिविटी इज कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन. हमें यहाँ रीजन देते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. बचेंद्री पाल सेड दैट अरुणिमा हैड कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन हर. बचेंद्री पाल ने बोला कि अरुणिमा ने ऑलरेडी अपने अंदर का एवरेस्ट तो कॉन्कर कर लिया है. तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अरुणिमा ऑलरेडी अपने फिजिकल और मेंटल हर्डल्स को क्रॉस कर चुकी थी और उन्होंने एक ऐसा गोल अपने लिए सेट किया था जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. लेकिन जब उन्होंने एक डेडिकेशन के साथ, एक विल पावर के साथ ये गोल डिसाइड किया, तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट, अपने अंदर का माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी कॉन्कर कर चुकी थी. सो शी सेड दिस टू हर बिकॉज अरुणिमा decided to go on a journey which feels almost impossible for a person who is dealing with physical or mental limitations. But Arunima chose an impossible goal and she prepared for it with full dedication. Second is, how might Arunima have felt after what Bachendri Pal told her? अरुणिमा को बचेंद्री पाल ने जो बताया, उसके बाद अरुणिमा को कैसा लगा होगा? तो अरुणिमा felt confident. So your answer can be, Arunima must have felt confident and motivated when Bachendri Pal told this to her. Third is, choose a phrase from the extract which shows that reaching the summit of Mount Everest was tiring. हमें यहाँ इस पैराग्राफ से चूज करना है कि कौन सी लाइन हमें ये बताती है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना टायरिंग था. तो ये लाइन है, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज अरुणिमा सिन्हा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो ये जो सेक्शन है इस पैराग्राफ का, ये बताता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितना टायरिंग था. फोर्थ है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है. आफ्टर हर सक्सेस व्हेन अरुणिमा फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट. माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने के बाद अरुणिमा ने बोला कि उनके अंदर एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट आया. शी वुड हैव मोस्ट लाइकली सेड, तो उस टाइम पर उन्होंने खुद से क्या कहा होगा? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एबिलिटीज. मुझे अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा है. आई विल अकॉम्प्लिश दिस सून. मैं बहुत जल्दी ये पूरा करूंगी. आई एम एक्साइटेड टू बिगिन दिस क्लाइम. मैं अब इस क्लाइम को शुरू करने के लिए एक्साइटेड हूँ. और आई फाइनली रियलाइज्ड माई ड्रीम. तो उनको ये ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट आया है समिट पर पहुंचने के बाद. उस टाइम पर वो अपना क्लाइम ऑलरेडी फिनिश कर चुकी थी. सो नंबर 4 इज योर आंसर. शी मस्ट हैव सेड, आई फाइनली रियलाइज्ड माई ड्रीम. नेक्स्ट सेक्शन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर. हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. लेट्स टेक वन बाय वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डिड अरुणिमा डू इन ऑर्डर टू फुलफिल हर एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट को जीतने के लिए अरुणिमा ने क्या किया? Despite losing a limb, Arunima decided to conquer Mount Everest. For this, Arunima went for a rigorous physical training schedule in Nehru Institute of Mountaineering for 18 months. She also met Bachendri Pal, the first Indian woman
and gained important knowledge and guidance to conquer Mount Everest. ये अरुणिमा का प्रिपरेशन था कि एक लिम्ब खोने के बाद भी उन्होंने ये डिसाइड किया, उसके बाद उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग की माउंटेनियरिंग स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद वो बचेंद्री पाल से मिली गाइडेंस के लिए. Question number 2 is, Arunima is a beacon of hope and resilience. Support this statement with evidence from the text. टेक्स्ट से हमें कुछ लाइनें उठानी है या कुछ सेगमेंट लेना है जिससे ये पता चले कि अरुणिमा हम सबके लिए होप और रेजिलियंस का एक सोर्स है. Arunima is truly a beacon of hope and resilience because her life shows how determination can overcome the greatest challenges. अरुणिमा ने ये बताया कि किस तरह से आप अगर कुछ सोच लेते हो, विल पावर के साथ में कुछ ट्राई करते हो, तो आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो, जीत सकते हो. She was physically broken, but she decided to achieve almost the impossible. अरुणिमा का जो फिजिकल स्टेट था उसके बावजूद उन्होंने लगभग असंभव लगने वाली चीज को उन्होंने चाहा. हियर इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट. यहाँ एक एग्जाम्पल है. थ्रू आउट हर जर्नी अरुणिमा हैज फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स. अपने माउंटेन जर्नी में अरुणिमा को बहुत सारे चैलेंजेस मिले, कई बार उन्हें पीछे हटना पड़ा. येट हर स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस बट ऑल्सो अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड एंड द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट. ये एक एग्जाम्पल लिया है टेक्स्ट से. इस तरह के और भी एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे. ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो. Question number 3 is, Arunima's autobiography is titled Born Again on the Mountain, a story of losing everything and finding it back. Why do you think this title is appropriate? अरुणिमा की ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है, क्या ये एप्ट है, क्या ये सही है? इसका आंसर आप लिख सकते हो, आई थिंक द टाइटल इज अप्रोप्रिएट फॉर अरुणिमाज बुक. मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइटल बिल्कुल सही है उनकी बुक के लिए. द टाइटल कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अरुणिमाज फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस. ये टाइटल बताता है कि अरुणिमा के जो फिजिकल चैलेंजेस थे, जो मेंटल चैलेंजेस थे, एंड हाउ शी फेल्ट अलाइव व्हेन शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट. और इन चैलेंजेस के बावजूद जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया तो उन्हें लगा कि हाँ वो जिंदा है. शी फेल्ट अलाइव आफ्टर इट. शी गॉट अ पर्पस. शी लॉस्ट होप वंस. जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो एक बार को उन्हें लगा था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, बट शी गेन्ड द विल टू लिव and conquer her inner Mount Everest first and then later won over highest peaks in each continent. जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके सामने लाइफ और डेथ का स्ट्रगल था, लेकिन बाद में अपनी विल पावर से उन्होंने पहले अपने अंदर के माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया, जैसा कि बचेंद्री पाल ने उन्हें बोला था, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने के बाद उन्होंने हर एक कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को कॉन्कर किया. Now question number 4, Arunima says failure is when we don't have goals worthy enough. What would be the most likely impact of this statement on readers? अरुणिमा ने कहा है कि हम तब फेल होते हैं जब हमारे गोल हमारे लायक नहीं होते हैं, जब हम अपने लिए वो बेंचमार्क ही सेट नहीं करते जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को मीट करता हो. तो इससे रीडर्स को क्या मिलेगा, क्या उन पर असर पड़ेगा? This statement motivates the readers to choose their own goals and take the path that takes them towards achieving it. ये स्टेटमेंट रीडर्स को मोटिवेट करता है कि आप अपना गोल खुद चुनो. लेकिन जब आप दूसरों के गोल को अपना गोल बना लेते हो या किसी के प्रेशर में अपना गोल डिसाइड करते हो, तो आप पूरी तरह से उस गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर नहीं होते हो. तो इसीलिए अरुणिमा ने कहा है कि अपने गोल ऐसे चुनो जो आपको पसंद हो, आपके लिए वर्दी हो. वर्दी गोल्स ब्रिंग पैशन, मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन. जो गोल आप खुद चुनते हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लेते हो, तो वो गोल आपके अंदर के पैशन को, आपके अंदर के मोटिवेशन को और आपके डिटर्मिनेशन को, आपकी विल पावर को भी पुश करते हैं. वेयर एज स्मॉल एंड अनवर्दी गोल्स डोंट मोटिवेट इनफ एंड मोस्ट ऑफ दोज आर अनअचीव्ड. जबकि हम ऐसे गोल जब लेते हैं जो हमारी कैपेबिलिटीज से कम हो या हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट ना हो, तो उस केस में हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होता है उन्हें अचीव करने का, तो हम फेलियर वहां पर देखते हैं. दिस स्टेटमेंट इग्नाइट्स द थॉट ऑफ इवेल्युएटिंग द गोल्स दैट वी डिसाइड फॉर आवरसेल्फ. तो ये स्टेटमेंट रीडर्स को बताता है कि आप अपने लिए जो गोल चुन रहे हो उसको अच्छी तरह से इवेल्युएट करो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को उससे मैच करो, देखो कि क्या ये गोल आपको अपने बाउंड्रीज पुश करने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं, और उसके बाद ही
आप उस गोल को अचीव करने का प्लान करो। नेक्स्ट इज लेट्स लर्न, ये ग्रामर पार्ट है। रीड द अंडरलाइन फ्रेजेस इन सेंटेंस 1 to 5। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें कुछ फ्रेजेस को अंडरलाइन किया गया है, आप देख सकते हो। हमें ये पढ़ने हैं और हमें इनका अप्रोप्रिएट मीनिंग मैच करना है इस बॉक्स से। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द बॉक्स। बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं वो हैं जेन्युइन सिंसियर एफर्ट्स, strength of mind, periods of time filled with tiring and demanding activities, an accident or experience that significantly changes a person's life, a source of inspiration or encouragement. अब sentences पर आते हैं। Nisha was relieved when the final match was over after several exhausting days of practice. अब exhausting days को हम replace करते हैं नंबर 3 से। Exhausting days means period of time filled with tiring and demanding activities. So this will be number 3 here. Second is, despite several failures, her heartfelt attempts to learn the guitar showed her determination and passion for music. अब heartfelt attempt में that means दिल से कोशिश करना, genuinely कोशिश करना, अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करना, तो इसमें नंबर 1 genuine sincere efforts, ये इसको रिप्लेस कर देगा। Third is moving to a new city was a life altering event for जगन। जगन के लिए दूसरे शहर जाना एक लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट था। लाइफ ऑल्टरिंग, ऑल्टर होता है चेंज करना, तो लाइफ ऑल्टरिंग मीन्स जिससे लाइफ चेंज हो जाए, तो ये नंबर 4 एन इंसिडेंट or experience that significantly changes a person's life, that is a life altering event. Fifth is competing in the marathon requires not just physical strength but also mental fortitude to stay focused and finish the race. अब mental fortitude ये strength of mind इसको शो करता है, तो इसकी जगह पर आप नंबर 2 फ्रेज लिख सकते हो। Now last sentence is the lighthouse served as a beacon of hope. Beacon of hope, that is number 5, a source of inspiration or encouragement. So this can be replaced with number 5.